नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने ननिहाल में गई, अपने नानी नाना के यहाँ। उसकी नानी बहुत ही धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर से प्रसाद लाती थी। कभी फल का प्रसाद, तो कभी मिष्ठान का प्रसाद, कभी छोटी इलायची दाने, तो कभी बतासे, तो कभी बर्फी, तो कभी लड्डू। रोज कुछ न कुछ नया प्रसाद, कभी केला, कभी सेब। रोज नानी को बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलते थे। और एक दिन तो भगवान सत्यनारायण की कथा थी। हर पूर्णिमा को मंदिर में कथा होती थी और पूर्णिमा को हवन भी होती थी। तो जब नानी मंदिर से आई तो बढ़िया सुंदर सत्यनारायण भगवान की पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत भी लेकर आई। उस प्यारी सी छोटी सी बिटिया, उसका नाम था शिवांशी, शिवांशी को दिया और सभी लोगों को घर में प्रसाद वितरण किया, सबको दिया। शिवांशी ने जब प्रसाद खाया तो बड़ी खुश हो गई, उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, नानी आप रोज मंदिर जाती हो, आपको रोज इतना सारा प्रसाद मिलता है? बोली, हाँ बेटा, मंदिर में रोज बढ़िया से बढ़िया प्रसाद मिलता है। जो कोई मंदिर जाता है सभी को मिलता है। बोली, नानी अगर हम जाएंगे तो हमें भी मिलेगा? हाँ बेटा, आप मंदिर चलोगे हमारे साथ, आपको भी बहुत सारा प्रसाद मिलेगा खाने को। मंदिर में बहुत अच्छी पूजा होती है और रोज वहाँ पर कीर्तन भजन भी होता है। बहुत सुंदर वहाँ पर कथा भी सुनाई जाती है। शिवांशी ने बोला, अच्छा नानी, लेकिन मैं तो सुबह सोती रहती हूँ, इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। नानी ने कहा कि यदि आप चलना चाहोगे तो मैं आपको चलने के लिए बहुत जल्दी सुबह जगा दूंगी और मेरे पास एक उपाय है। मैं उस उपाय को बता दूंगी और तुम अपने आप जग जाओगी, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बोली, अच्छा नानी, फिर तो मैं कल आपके साथ मंदिर जरूर चलूंगी, लेकिन नानी मुझे सुबह जल्दी जगा देना। नानी ने कहा, बेटा मेरे पास एक जादुई तकिया है, आप इसे रात को अपने बिस्तर पर रख के सो जाना और सुबह 4 बजे आपको ये जगा देगी। बोली, अच्छा नानी, यह तो बहुत ही आसान तरीका है। नानी ने उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को, शिवांशी को, एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी छोटी सी तकिया दिया और कहा, बेटा आप इसको रात में अपने सिर के पास रख करके सो जाना। शिवांशी सुबह मंदिर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही खुश थी कि सुबह हमें नानी के साथ मंदिर जाना है, और उस तकिए को अपने सिर के पास रखकर सो गई। रात में उसे चिंता लगी थी कि सुबह हमें मंदिर जाना है, जल्दी उठना है। ऐसा सोचकर सोई और तकिया से कह दिया, नानी ने बोला कि बेटा इससे कह देना कि सुबह हमको 4 बजे जगा देना, तो ये तुम्हें जगा देगी। उसने तकिए से कहा, तकिया जादू की तकिया, आप मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, मैं नानी के साथ मंदिर जाऊंगी। सुबह हुई, रात भर चिंता लगी थी शिवांशी को, और जैसे ही सुबह 4 बजा, बिना अलार्म के शिवांशी उठ गई और उठकर नहा धोकर नानी के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। नानी के साथ मंदिर गई, बढ़िया पूजा किया, प्रसाद खाया, घर आई। बोलती, नानी ये तो वास्तव में जादू की तकिया है और ये तो मुझे रोज जगा देगी। मैं तो आपके साथ रोज मंदिर चलूंगी और खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाने को मिलेगा। बड़ी खुश हुई।
थोड़े दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गईं। अब तो शिवांशी को अपने घर वापस जाना था। बोली, नानी अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, तो वहां मैं सुबह जल्दी कैसे जग पाऊंगी। बोली, बेटा सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छी आदत होती है। प्रतिदिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। छोटे बच्चों को कविता पोएम सिखाई जाती है इंग्लिश में कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। लेकिन नानी मैं सुबह जल्दी कैसे उठ पाऊंगी, मेरे पास तो वहां पर जादू की कोई तकिया ही नहीं है। नानी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। कहा कि बेटा जब मन में कोई चीज ठान लो, कोई चीज सोच लो कि हमें ये काम को करना है, यदि दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे ये काम करना है, इतने बजे उठना है, हमको ये पढ़ाई करनी है, हमें ये घर का काम करना है, आप जिस भी चीज को ठान लोगे, मान लोगे, दिल से सोच लोगे, वो काम आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और वो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। बेटा इस तकिए में कोई जादू नहीं है। और जादू कहाँ है? जादू तो हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर पाते हैं। इसलिए अपने मन में ये मत रखना कि हमको जादू वाली तकिया ने जगाया। आपको किसने जगाया? आपको आपके मन ने जगाया, आपके दिल ने जगाया, क्योंकि आपको मंदिर जाने की चिंता थी। इसी तरह से यदि हम पढ़ाई को लेकर के चिंता करते हैं कि हमें आज ये पाठ पूरा याद कर लेना है, तो वो हमें याद हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन लगाने, कोई प्रश्न हल करने बैठे हैं और हमें ये दृढ़ कर लिया है कि हमें आज ये प्रश्न हल करना ही है, तो आप निश्चय मानो आपका वो प्रश्न जरूर आपको आ जाएगा और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। इसी तरह से कोई भी प्रयोगात्मक कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, व्यापार करना है, कुछ भी करना है, यदि आप अपने दिल से सोच लोगे तो आप उसे करने में बिल्कुल भी बिना डर के, बिना किसी विघ्न के आप उसे पूरा कर लेंगे, आप उसे पूर्ण कर लेंगे। तो मेरी प्यारी बिटिया, आप हमेशा ये दृढ़ निश्चय मानना और दिल से जब सोचना, तब आपको हर चीज में आपको जादू दिखेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको ये जादुई तकिया की कहानी कैसी लगी? सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को, संतोष विजय चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कुछ बच्चों को मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा है कि आपका फेसबुक पेज क्या है, तो हमारा फेसबुक पेज संतोष तिवारी के नाम से है। आप उससे भी जुड़ें, उसे भी फॉलो करें और उसे भी देखते रहें। तो आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो।